हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल भारत टेक्निकल टैलेंट। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं 3D प्रिंटिंग के बारे में। 3D प्रिंटिंग का इन्वेंशन 1986 ईस्वी में हुआ। यह एक नई टेक्नोलॉजी है। इस टेक्नोलॉजी के आते ही इसका वाइडली यूज होने लगा। दोस्तों इस टेक्नोलॉजी ने हर एक टेक्निकल फील्ड में तहलका सा मचा दिया है। आज तो मैन्युफैक्चरिंग का सब्स्टिट्यूट के रूप में लोग देखते हैं। मेडिकल फील्ड में भी इसने असंभव को संभव कर दिया। इससे ह्यूमन ऑर्गन्स बनाए जाने लगे हैं जो कि ह्यूमन बॉडी में लगाए जाते हैं, जो कि डीएनए भी रिजेक्ट नहीं करता है। मैकेनिकल और मेडिकल के अलावा भी जैसे फूड, एजुकेशंस, एरोनॉटिक्स एंड स्पेस, एनर्जी एंड कंजर्वेशन एंड इंटरटेनमेंट, सभी फील्ड में इसका यूज बहुत ही वाइडली हो रहा है। जब से 3D प्रिंटिंग के प्रिंटर्स बहुत सस्ते आने लगे हैं तब से इसकी डिमांड बहुत ही तेज़ी से बढ़ी है। दोस्तों आज हम 3D प्रिंटिंग के वर्किंग, यूजेज, फ्यूचर, एडवांटेज, डिसएडवांटेज सभी चीज़ के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। दोस्तों आइए हम आपको ग्राफ के माध्यम से समझाने की कोशिश करते हैं कि इसकी डिमांड क्या है, फ्यूचर और स्कोप इसका कैसा रहने वाला है। जैसा कि आप ग्राफ में देख रहे हैं 2013 में 3 बिलियन यूएस डॉलर था, जो कि 2018 में 3 गुना से भी ज़्यादा बढ़कर 10.2 यूएस डॉलर पहुँच जाता है। 2018 से 2020 तक 24.2% की ग्रोथ रेट से यह इंक्रीज करता है। 2021 से 27.2% की ग्रोथ रेट का अनुमान लगाया गया है। अगर इस रेट से ग्रोथ हुआ तो 2023 तक यह 30 बिलियन यूएस डॉलर के ऊपर चला जाएगा। मतलब 2013 से 2023 10 साल के अंतराल में या 10 गुना बढ़ जाएगा। दोस्तों अब हम आपको दूसरे टेक्निकल फील्ड में इसका कितना इफेक्ट हुआ है हम आपको 2017 और 2019 में कंपेयर करके समझाने की कोशिश करते हैं। प्रोडक्शन में 27 से 52%, मतलब 2 गुना से ज़्यादा बढ़ गया इसका यूज। ब्रिज प्रोडक्शन में 23% से 39%, रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस में 14% से 38%, मतलब 3 गुना से भी ज़्यादा इसमें। टूलिंग में 30% से 37% हो गया। दोस्तों अगर हम ग्राफ के माध्यम से 2020 और 2025 में कंपेयर करें तो अनुमानित 29.48 की ग्रोथ रेट होने वाली है। अगर इस ग्रोथ रेट से इंक्रीज हुई तो ग्लोबल 3D प्रिंटिंग मार्केट 2024 तक 34.8 बिलियन डॉलर को क्रॉस कर जाएगी। दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं 3D प्रिंटिंग क्या है। 3D प्रिंटिंग एक 3 डायमेंशनल प्रिंटिंग है। मतलब आप किसी भी ऑब्जेक्ट या वस्तु को सेम टू सेम उसी के जैसा डुप्लीकेट तैयार कर सकते हैं। इसमें तीनों डायमेंशन होंगी, लेंथ, विड्थ एंड हाइट। मीन्स एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, तीनों एक्सिस होती है, इसलिए हम इसे 3D प्रिंटिंग कहते हैं। ऑब्जेक्ट को उसी के जैसा प्रिंट करना ही 3D प्रिंटिंग है। मोबाइल का कवर हुआ, सैंडल, हैंडबैग, ब्रेसलेट, सभी कुछ हम 3D प्रिंटिंग से प्रिंट कर सकते हैं। कुछ दिन पहले 3D प्रिंटिंग से एक घर भी प्रिंटिंग किया गया था। 3D प्रिंटिंग के लिए 3D प्रिंटर की ज़रूरत होती है। प्रिंटर छोटे और बड़े सभी साइज में मार्केट में उपलब्ध हैं। 3D प्रिंटिंग को हम रैपिड प्रोटोटाइपिंग, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग भी कहते हैं, क्योंकि जो इसमें से ऑब्जेक्ट बनता है वो लेयर वाइज बनती है। इसमें एक के ऊपर एक, दूसरे के ऊपर तीसरा, चौथे, पांचवें, छठवें, इसी तरह लेयर वाइज बनाई जाती है। मीन्स सक्सेसिव लेयर के द्वारा ऑब्जेक्ट तैयार होती है, इसलिए हम इसे एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग भी कहते हैं। जैसा कि आप वीडियो में भी देख रहे हो, एक के ऊपर दूसरी लेयर, दूसरे के ऊपर तीसरी, तीसरे के ऊपर चौथी, मीन्स एक एक लेयर करके 3D प्रिंटिंग के द्वारा ऑब्जेक्ट तैयार हो। अगर हम आपको सिंपल वे में फिगर के द्वारा समझाएं इसका प्रोसीजर, तो इसमें सबसे पहले हम डिज़ाइन क्रिएट करते हैं, उसके बाद अपलोडिंग करते हैं, फिर उसके बाद चूजिंग करते हैं मटेरियल का कि किससे प्रिंट करना है, जैसे ग्लास, मेटल, प्लास्टिक आदि। फिर उसके बाद हम कमांड देते हैं प्रिंटर को, फिर वो हमें प्रिंट करके ऑब्जेक्ट आउटपुट में तैयार कर देता है। अगर हम आपको दूसरे इमेज के द्वारा समझाएं तो सबसे पहले हम कैड, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन के द्वारा एक डिज़ाइन क्रिएट करते हैं। फिर कैड फाइल को हम प्रिंटर को में सेंड कर देते हैं। फिर प्रिंटर प्रिंटिंग मटेरियल जैसे ग्लास, मेटल, प्लास्टिक, रबड़, पेपर आदि के द्वारा एक एक लेयर करके प्रिंट कर देता है, जिससे हमें आउटपुट में हमें ऑब्जेक्ट प्राप्त हो जाता है। अगर इसके प्रोसीजर को हम टेक्निकल टर्म में समझें तो इसमें 3 स्टेप होते हैं। पहला मॉडलिंग एंड स्कैनिंग, दूसरा प्रिंटिंग, तीसरा फिनिशिंग। मॉडलिंग, इसमें कैड या एनिमेशन मॉडलिंग सॉफ्टवेयर के द्वारा एक स्लाइस के रूप में वर्चुअल ब्लूप्रिंट तैयार कर लेते हैं। स्लाइस मीन्स लेयर वाइज डिजिटल इमेज। यहाँ 3D स्कैनिंग का मतलब ये हुआ कि ऑब्जेक्ट को स्कैन किया जाता है लेजर के द्वारा। वस्तु से टकराकर वापस आने में लगा टाइम से ही स्कैनर उसकी डायमेंशन को रिकॉर्ड करता है। मीन्स जितना टाइम लेजर वापस आने में लेता है उसी के अकॉर्डिंग डायमेंशन रिकॉर्ड होती है। सेकंड नंबर प्रिंटिंग। दोस्तों प्रिंटिंग में प्रिंटर
डिजाइन को रीड करता है और एक एक लेयर करके ऑब्जेक्ट को तैयार करता है। थर्ड नंबर फिनिशिंग, इसमें आपको फिनिश्ड रूप में कन्वर्ट करता है, उसको रिक्वायर्ड साइज में कन्वर्ट करता है। दोस्तों अब हम मटेरियल के बारे में बात करेंगे जिससे 3D प्रिंटर प्रिंट करता है। जैसे प्रिंटिंग में प्रिंट करने के लिए इंक यूज होती है, उसी प्रकार 3D प्रिंटर 3D प्रिंटिंग मटेरियल यूज करता है। जैसे ABS प्लास्टिक, PLA पॉलीएमाइड, ग्लास फील्ड पॉलीमाइड, स्टीरियोलिथोग्राफी मटेरियल जैसे एपॉक्सी, रेजिन, सिल्वर, टाइटेनियम, स्टील, वैक्स, फोटो पॉलीमर, पॉलीकार्बोनेट आदि यूज करते हैं। दोस्तों 3D प्रिंटिंग में यूज होने वाले डिफरेंट टेक्निक जैसे स्टीरियोलिथोग्राफी, ऑर्गेन एंड बायो प्रिंटिंग, फूडनी प्रिंटिंग, फ्यूज्ड डिपोजिशन, SLS, DMLS, पॉलीजेट या मल्टीजेट प्रिंटिंग के बारे में नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से हम बात करेंगे। ये सभी टेक्निक बहुत ही वाइडली रूप से 3D प्रिंटिंग में रोल प्ले करती हैं। हम इनके टाइपिकल इंडस्ट्रीज के बारे में बात करें तो एरोस्पेस इंडस्ट्री, आर्किटेक्चर इंडस्ट्री, ऑटोमोटिव इंडस्ट्री, कमर्शियल प्रोडक्ट इंडस्ट्री, कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री, डिफेंस इंडस्ट्री, एजुकेशन इंडस्ट्री, मेडिकल इंडस्ट्री, मोल्ड इंडस्ट्री है। दोस्तों इस समय 3D प्रिंटर बहुत ही सस्ते आने लगे हैं जो कि अमेजॉन, फ्लिपकार्ट पर भी उपलब्ध है। दोस्तों आप इसको खरीद कर अपना खुद का बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं। अगर हम इसके एडवांटेज की बात करें दोस्तों, डेवलपमेंट कॉस्ट बहुत कम है, इसमें मटेरियल का वेस्टेज भी बहुत कम है, ऑटोमेटिक मैन्युफैक्चरिंग हो जाती है, फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी है, क्वालिटी अच्छी, कंसिस्टेंसी अच्छी है, डिज़ाइन हम अपने मन से चूज कर सकते हैं। इससे हम ऑर्गेन, ह्यूमन ऑर्गेन तैयार करते हैं। दोस्तों अगर हम इसके डिसएडवांटेज की बात करें तो इससे हार्मफुल गैसें निकलती हैं, प्लास्टिक पर बहुत ही ज़्यादा निर्भरता है, डेंजरस वीपन इससे प्रोड्यूस किए जा सकते हैं, इसमें एनर्जी का हाईली कंजप्शन होता है। दोस्तों इसमें जो पर कैपिटा इनकम है वो बहुत हाई आती है स्मॉल स्केल के लिए। 3D प्रिंटिंग में यूज होने वाले 11 टेक्नोलॉजी और इसके टेक्निकल टर्म में आने वाले वीडियो में हम बताएंगे। दोस्तों हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। टेक्निकल और कैरियर से रिलेटेड वीडियो के साथ साथ जल्द ही हम प्रिंटिंग के ट्यूटोरियल वीडियो स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें आपको कॉन्सेप्ट के साथ साथ वीडियो के द्वारा अच्छे से। दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए।